बिग एंड बोल्ड स्टोरी नंबर 2 ये कि अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी मोहित खान जेल में है, लेकिन उससे हमदर्दी जताने वाली पॉलिटिक्स चालू है। अखिलेश यादव मोहित खान पर लिए जा रहे एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उनके सांसद बुलडोजर पर ऐतराज जता रहे हैं। अवधेश प्रसाद मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे की हंसी ने बता दिया कि मोहित खान जैसे लोग कैसे समाज में जघन्य अपराध को अंजाम दे देते हैं। घटना सामने आने के बाद कई दिनों बाद भी समाजवादी पार्टी ने मोहित खान पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या इसके पीछे कोई वजह है? क्या इसके पीछे वोट बैंक वजह है? बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इसी का जवाब। अयोध्या पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उधर बता रहे हैं दूसरी पार्टी साथ रखी है। देखिए ऐसा है, सुनिए सुनिए, सबकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ से ज्यादा देख रहे हैं। सवाल गैंगरेप की गंभीरता पर था, लेकिन जवाब था सांसद साहब के चेहरे पर हंसी। सुनिए, सबकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ से ज्यादा देख रहे हैं। सवाल मोहित खान पर हुए एक्शन का था, मगर जोर आरोपी को बचाने पर रहा। मोहित खान पर जो बुलडोजर की कार्रवाई, खुश हैं आप? ऐसा है, ये बुलडोजर चढ़ाने की अगर बात कहो तो ना जाने कितने बलात्कार हो रहे हैं। सवाल आरोपी मोहित के सांसद साहब से रिश्तों का था, जवाब था फिर से चेहरे पर हंसी। क्या मोहित खान आपका सहयोगी है, इस वजह से आप नहीं गए? नो, सहयोगी तो आप भी मेरे हो, आप लोग भी सहयोगी हो, आप लोग हो नहीं। समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर बॉय बने अवधेश प्रसाद गैंगरेप पर कितने गंभीर हैं, ये उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं। ये जानते हुए भी कि 12 साल की पीड़िता की हालत गंभीर है, उसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया जा चुका है। लगातार मिल रही धमकियों की वजह से उसकी जान को खतरा है। और जब पूछा गया कि पीड़ित परिवार से कब मुलाकात करेंगे, तो जवाब में अजीबोगरीब दलीलें थी। अयोध्या गए थे, दर्जनों लोगों की हमारे क्षेत्र नहीं, अरे दर्जनों लोगों की मौत हुई है, मौत हुई है, महत्वपूर्ण है। मैं जाऊंगा, जाएंगे। आपने फोन से बात किया? फोन से क्या बात करेंगे? अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने इतना बड़ा पाप कर दिया और अखिलेश के अयोध्या नरेश को पीड़ित परिवार से मिलने का टाइम नहीं मिला। कमाल है सांसद साहब, जब यही बातें पार्टी मुखिया के सामने दोहराई गई तो मुस्लिम कार्ड चल दिया। मेरे पत्रकार साथियों, सच्चाई आप भी जानते हो। भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। आरोपी का सरनेम अगर खान है तो अखिलेश कानून की दुहाई देते हैं, मुस्लिम वाला नैरेटिव जोड़ देते हैं, जबकि बाकी घटनाओं में ऑन द स्पॉट फैसला सुनाने में पीछे नहीं रहते। खाना पूर्ति के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी तय करेगी कि मोहित खान को समाजवादी पार्टी से निकाला जाए या नहीं। अब समाजवादियों की ये कमेटी पीड़िता को कितना इंसाफ दिलाएगी, ये अखिलेश के डीएनए वाले बयान से साफ हो जाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं 20 सालों से समाजवादी पार्टी का वफादार बना रहा गैंगरेप का आरोपी मोहित खान पहली बार बड़ी कार्रवाई में फंसा है, वरना सियासी रसूखदारों का साथ पाकर उसने खौफ का कारोबार बेखौफ किया। अक्टूबर 2012 में भड़की हिंसा में भी मोहित खान आरोपी बनाया गया था। उसी दौरान भोला गुप्ता नाम के शख्स की हत्या में भी उसका नाम जुड़ा था। दुर्गा पूजा के जुलूस पर हुए हमले के चलते उसे जेल में डाला गया।
मोहित खान जेल से बाहर आया तो फिर उसने सियासी हनक का फायदा उठाना शुरू कर दिया। दबदबा ऐसा बनाया कि गरीबों की जमीन से लेकर सरकारी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर लिया। अयोध्या कांड के बाद कई परिवारों ने जमीन को लेकर शिकायत की तो जांच शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक मोहित खान के भदरसा में अवैध रूप से कब्जाए गए मकान में एक पुलिस चौकी चल रही थी। ये मकान किसके नाम पर है, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। ये भी सामने आया है कि एक बैंक का संचालन भी उसकी बिल्डिंग से किया जा रहा था। ऐसी कई और प्रॉपर्टी का खुलासा होना बाकी है। हालांकि इतना क्लियर हो गया कि मोहित ने इसके लिए पावरफुल नेताओं की पावर दिखाई। ये नेता किस पार्टी के हो सकते हैं, ये शायद अब बताने की जरूरत नहीं। हम इस समय मौजूद है मोहित खान की उस बिल्डिंग में जिसमें पंजाब नेशनल बैंक चल रहा था। ये 2 मंजिला बिल्डिंग है और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे कि आगे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे दुकानें हैं उसको खाली कर दिया गया है। लोगों ने अपनी दुकानों को खाली कर दिया है। ये देखिए यहाँ भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ अंदर जो भी दुकानें चल रही थी वो दुकानें सब खाली कर दी। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि अंदर तक दिखाएं कि किस तरीके से ये दुकानों को खाली कर दिया गया है। और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को नोटिस भी दी गई है कि वो जल्द से जल्द यहां से बैंक दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। उसके बाद ही यहां पे बुलडोजर की कार्रवाई इस बिल्डिंग पर भी चलाई जाएगी। कब्रिस्तान की जमीन भी ज्ञात हुई है, तालाब की जमीन भी है, बाकी जस्ट एक मैटर ऑफ इंक्वायरी है, वो चल रहा है। अयोध्या में हुए पाप पर योगी सख्त है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है। इसीलिए मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। ऐसा ही एक्शन मंगलवार को होने की उम्मीद है। हालांकि उसकी बेकरी में काम करने वाले कर्मचारी फरार हो गए। ये संदेह को बढ़ा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि बेकरी में काम करने वालों का इस घटना से कोई संबंध नहीं, तो फिर फरार क्यों हुए? समाजवादी पार्टी के सांसद घटना को शर्मनाक बता रहे हैं, लेकिन अयोध्या की बेटी से मिलने का टाइम नहीं निकाल पा रहे। अयोध्या की घटना का सवाल है। घटना बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है। दर्दनाक है, शर्मनाक है। बेटी किसी की भी हो उसका सम्मान हम सबको करना चाहिए। समाजवादी पार्टी अगरीब के पास पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। जो भी आरोपी हो, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, जो भी आरोपी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। पार्टी से निकाला गया सर, और पार्टी से निकालने के लिए हमारे नेता ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी। अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली की दूरी नाप चुके हैं। अवधेश प्रसाद फैजाबाद से दिल्ली का भ्रमण कर चुके हैं, मगर भदरसा में पीड़ित परिवार से मिलने की किसी ने नहीं सोची। अखिलेश गोमती नगर मामले का उदाहरण देते हैं, लेकिन मोहित खान का सीधे तौर पर नाम नहीं लेते। अवधेश प्रसाद पूरा कलंदर में जाकर लोगों से मिलते हैं, लेकिन अयोध्या की पीड़िता से दूरी बनाए रखते हैं। सवाल है कि क्या ऐसा वोट बैंक की वजह से किया जा रहा? क्या अखिलेश को मालूम है कि मोहित खान का डायरेक्ट नाम लिया तो मुस्लिम वोट दूर चला जाएगा? अयोध्या में करीब 3.5 लाख मुसलमान हैं, जो जिले की आबादी का करीब 15% है। इसी वोट बैंक के दम पर अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद का चुनाव जीता, जबकि यूपी में मुस्लिम आबादी 4 करोड़ के आसपास है, जो 19% ठहरता है। और अखिलेश की पार्टी यूपी में 37 सीटें हासिल करने में सफल रही। अखिलेश 2027 में सत्ता वापसी की उम्मीद लगाए हैं और इसके लिए मुसलमानों का वोट किसी भी हाल में चाहते हैं, जबकि शौकिया अंग्रेजी के चक्कर में अवधेश प्रसाद कल्पित यानी आरोपी और विक्टिम यानी पीड़ित में फर्क भूल जाते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है। आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। हमारी मांग है कि जो कल्पित है उस कल्पित उस परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। हम खड़े हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए। हर हालत में सरकार की तरफ से इमदाद मिलना चाहिए और जो कल्पित हो कानून के घेरे में लाकर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मामला अयोध्या का है, एक बच्ची से दुष्कर्म का है
और ऐसे सांसद के करीबी से जुड़ा है जिन्हें अखिलेश कुछ वक्त पहले तक वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तरह लेकर घूम रहे थे। अब उन्हीं अवधेश प्रसाद के सियासी करीबियों पर प्रश्न चिन्ह लगा तो डिंपल यादव ने चुप्पी साध ली, प्रियंका गांधी खामोश हो गई, राहुल गांधी को बिल्कुल भी आक्रोश नहीं आया। मणिपुर पर चिल्लाने वालों का मौन नहीं टूटा तो बीजेपी हमलावर हो गई। समूचे इंडी गठबंधन की मानसिकता पर सवाल उठा दिए। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वो रेप को गलती बताया करते थे, लेकिन अखिलेश यादव तो इस गैंग रेप को आज षड्यंत्र बताने का काम कर रहे हैं। एक 12 साल की मासूम बच्ची जो पिछड़े समाज की है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है, आरोपी मुसलमान है, इसलिए समाजवादी पार्टी आज मजहबी तुष्टीकरण का तराना गा रहे हैं और इसे षड्यंत्र बता रहे हैं। घिन आती है अखिलेश यादव आपकी सोच पर। समाजवादी पार्टी के नेता इसका बचाव कर रहे हैं, ना वो इसका इस्तीफा ले रहे, ना उसे पार्टी से बाहर निकाल रहे, ना अखिलेश जी, डिंपल यादव जी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने इसका खंडन किया है, बल्कि अब धमकी दी जा रही है परिवार को कि सुलह करवा दी जाए, वरना उनके लिए खतरनाक परिणाम होंगे। ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी की वो मानसिकता जो है ना कि बॉयज विल बी बॉयज, गलती हो जाती है, ये बदली नहीं है। मोहित खान पर समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह की राजनीति कर आरोपियों का बचाव किया जा रहा वो अयोध्या वासियों को रास नहीं आ रहा। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग क्यों? ये डीएनए की बात करने वाले ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जो लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है और ये डीएनए होने का ये सब एक बहाना है और सिर्फ उनको बचाना है। किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है और इससे पूर्व जब समाजवादी सरकार में ऐसे कृत्य, ऐसी घटनाएं हुई हैं तो डीएनए टेस्ट की बात इन्होंने तब क्यों नहीं की और अब क्यों करते हैं? पहले तो इनको अपने राजनीतिक विषयों को छोड़ के उस लड़की और उसके परिवार को संबल बांधना चाहिए, उनकी जरूरी मदद करनी चाहिए और यहाँ से जो समाजवादी के नए सांसद बने हैं उनको अपनी इज्जत, अपने लोगों, अपनी जनता का लाज रखते हुए इस पे कुछ ना कुछ कठोर कार्रवाई करवानी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति, मेरा वोट बैंक कहीं खिसक न जाए, लेकिन इस तरीके की राजनीति थोड़ी करनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची के उस पर राजनीति करेंगे, इसका तो इनको मिलेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और पीड़ित परिवार की सहायता करनी चाहिए। हर संगठन, हर शासन प्रशासन से ज्यादा उसको सहायता